हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 29 अक्टूबर को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की एनालिसिस वीडियो। जीके और जीएस के सारे क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हर क्वेश्चन के लिए जो कि आपको आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे वो एग्जाम एमटीएस के हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो जिसमें जीके पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मगर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन सेन धुर्वे किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है बैगा नृत्य से। अर्जुन सेन धुर्वे को बैगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अर्जुन सेन धुर्वे भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के एक लोक नर्तक और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वे बैगा लोकगीतों और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 12 अगस्त 1953 में हुआ था। बैगा नृत्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाने वाली बैगा जनजाति का है। बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्यों में परधौनी, कर्मा, घोड़ी, पैठाई और फाग शामिल है। बैगा परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य है। बैगा परधौनी नृत्य में कलाकार मोर, हाथी और घोड़े जैसे जानवरों के मुखौटे पहनते हैं। बैगा जनजाति के लोग गोंडों के पुजारी के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेल ट्रीज किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? इसका आंसर है उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण सदाबहार वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर है त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी थ्री ज्वेल्स ऑफ द कर्नाटक संगीत में ये 3 संगीतकार शामिल है, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये तीनों संगीतकार 18वीं शताब्दी में थे और तिरुवरूर, तंजावुर जिले का हिस्सा में रहकर संगीत रचना करते थे। त्यागराज को पंचरत्न कृतियों के लिए जाना जाता है। मुत्तुस्वामी दीक्षितार को नटस्वर और नवग्रह कृतियों के लिए जाना जाता है। श्यामा शास्त्री को जटिल तालों और स्वराज्यति के लिए जाना जाता है। कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। यह दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है, जबकि देश के बाकी हिस्सों का शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी के नाम से है। कर्नाटक संगीत में स्वरों पर मुख्य बल दिया जाता है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता माना जाता है। कर्नाटक संगीत से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री। राज्य योजना बोर्ड का गठन 24 अक्टूबर 1972 को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के जरिए किया गया था। राज्य योजना बोर्ड में मुख्यमंत्री के अलावा एक उपाध्यक्ष और 11 अंशकालिक सदस्य होते हैं। जिला नियोजन समिति अधिनियम 1995 के लागू होने के बाद राज्य के सभी जिलों में जिला नियोजन समितियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका आंसर है 80। काफ़ी बार मैंने एनालिसिस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में इस क्वेश्चन को शामिल किया था। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते थे, जिसमें से 80 गोल्ड थे। मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार शामिल किया और एनालिसिस में भी। जिन भी लोगों ने ध्यान से सुना होगा उन लोगों ने आंसर किया होगा। एक बार फिर से मैं अच्छे से रिविज़न करवा देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मडगांव, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इसमें महाराष्ट्र कुल 228 पदकों, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर सर्विसेज था। सर्विसेज ने 126 पदक जीते, जिसमें से 66 गोल्ड, 27 सिल्वर और 33 ब्रोंज थे। तीसरे स्थान पर हरियाणा था। हरियाणा ने 192 पदक जीते थे, जिसमें से 62 गोल्ड, 55 सिल्वर और 75 ब्रोंज थे। शुभंकर का नाम था मोगा। आदर्श वाक्य गिट सेट गोवा। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी के विजेता थे महाराष्ट्र। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी उसे दिया जाता है जो पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 37वें राष्ट्रीय खेल की। हम यहाँ एक बार रिवीजन कर लेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर जिले में। संस्करण था 36वां 2022 का। शुभंकर का नाम एशियाई शेर सावज। आदर्श वाक्य खेल के माध्यम से एकता का जश्न मनाना था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर सर्विसेज रहा था। सर्विसेज ने 128 पदक जीते थे, जिसमें से 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रोंज थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने 140 पदक जीते थे, जिसमें से 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रोंज थे। तीसरे स्थान पर हरियाणा था 116 पदकों के साथ
38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रोंज हरियाणा ने जीते थे। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2024 में उत्तराखंड में होगा। सारे ही पॉइंट्स को आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय खेल से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1927 में उत्प्रेरित राष्ट्रीयताओं के कांग्रेस में कहाँ शामिल हुए थे? इसका आंसर है ब्रुसेल्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रुसेल्स में उत्प्रेरित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना रहा था? इसका आंसर है 1210.19 मिलियन, यानी कि 121 करोड़ लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 यानी कि 121 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,02,87,37,436 थी और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? इसका आंसर है नीतीश कुमार। काफ़ी बार मैंने इसे बताया हुआ है अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में। आपको अलग से अपॉइंटमेंट और फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की भी वीडियो मिल जाएगी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन वीडियो में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 59वां तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं और इसमें कुल 118 तत्व हैं। 59 तत्व का नाम प्रेजोडाइमियम है। इसे पीआर से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपन ने मजदूरों के लिए कौन सा अधिनियम लाया था? इसका आंसर है कारखाना अधिनियम 1881। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसने 1882 में भारत में नगरपालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया। लॉर्ड रिपन के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रम स्थितियों में सुधार के लिए 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। विलियम हंटर के तहत शिक्षा आयोग 1882, एल्बर्ट बिल विवाद 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। वह एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिस पर ब्रिटिश सरकार ने महाभियोग लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इन सभी को भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला डैश थी। इसका आंसर है संत। अंडाल दक्षिण भारत की एक महिला संत थी। वे 12 हिंदू कवि संतों में एकमात्र महिला अलवर थी। उन्हें कोथाई, नाचियार और गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इसका आंसर है ललित कला अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में ललित कला अकादमी स्थापित किया गया था। ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ललित कला अकादमी से 28 अक्टूबर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा चट्टान को कायांतरित चट्टान में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा था? इसका आंसर है मिजोरम। अगर आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना हो तब आंसर होगा मिजोरम, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश की है 972। मिजोरम दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ बाल लिंगानुपात 972 है। दूसरे स्थान पे है मिजोरम, यहाँ की बाल लिंगानुपात 970 है। तीसरे स्थान पे मेघालय, मेघालय की भी 970 है। चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़, यहाँ की बाल लिंगानुपात 969 है। 5वें स्थान पे है केरल, केरल की बाल लिंगानुपात 964 है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यहाँ बाल लिंगानुपात 834 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य पंजाब है। पंजाब की बाल लिंगानुपात 846 है। तीसरा राज्य है जम्मू कश्मीर 862। चौथा राज्य है राजस्थान 888। पांचवा राज्य है गुजरात 890। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की बाल लिंगानुपात
968 है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ की बाल लिंगानुपात 871 है। आप सभी इन सभी डाटा को याद रखिएगा क्योंकि डाटा से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5वें स्थान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार यानी मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को बनाने में किसका इस्तेमाल किया गया था? इसका आंसर है पकी हुई ईंटों का। तो आज की एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की और भी एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।